अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो बहुत ही खुशाइंद है हम सब के लिए। बहुत ज़बरदस्त एक काम हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर उन लोगों को तो मैं मुबारकबाद दूंगा। वो तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो लोग कह रहे थे कि भाई 14 अगस्त आ गया, हम लोगों ने मिली नगमा जो है वो प्रोड्यूस करने का प्लान किया है, और इंडिया जो है वो 15 अगस्त को यानी अपने यौम आज़ादी को एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उनके लिए भाईजान उन्होंने 15 को लॉन्च करनी थी, हमारे जवानों ने 14 को लॉन्च कर दिया और आप लोगों को बल्कि दुनिया को एक सरप्राइज़ दिया। तो आज उसी सरप्राइज़ के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों ने तो अपनी जो सोशल मीडिया है उसके प्लेटफॉर्म पर देखा होगा एक रेड कलर की खूबसूरत कार, स्मार्ट सी कार, लेकिन उसके फीचर्स क्या हैं, वो उसके फ़वाइद क्या हैं, उसमें इस्तेमाल क्या हुआ है, वो किसने बनाई है, और उसकी हमें जो इस्तेमाल का तरीका है वो क्या होगा। कॉस्ट अभी तक नहीं आई कि कॉस्ट उसकी क्या होगी, और उस बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि वो अभी काम इनकम्प्लीट है। और जो आपने तस्वीर देखी वो बेसिकली प्रोटोटाइप था, वो कंप्लीट गाड़ी नहीं थी। प्रोटोटाइप मीन एक मॉडल होता है जो कि मॉडल बनाया गया था कि हमारा प्रोजेक्ट इस तरह होगा। बाकी आपकी पेपर वर्किंग हो चुकी होती है, आपके कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, उसके बाद आप एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन जो है वो पेश करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के हवाले से। इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ के स्टूडेंट्स प्रोटोटाइप बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को, और उसके बाद उसका अप्रूव या होना या ना होना उस पर मकसद होता है। बहरहाल ये अप्रूव्ड है, और ये भी आपको बताऊंगा कि आप कब से अपनी ये कार जो है खूबसूरत कार बुक करवा सकते हैं, इसकी बुकिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो शुरुआत करते हैं। इसका नाम क्या है? जैक्सरी इसका नाम है, जैक्सरी, और JAXERI जैक्सरी इसका नाम है। और इसकी बुकिंग जो है NURE75 इसका बुकिंग कोड है। NURE75 इसका जो है बुकिंग कोड है। ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार है जो कि आप चार्ज करेंगे और चार्ज के बाद उसको मूव कर पाएंगे। इसके फीचर्स क्या हैं? आपके घर में जो 220 वोल्ट की बिजली नॉर्मली आ रही होती है उसके ऊपर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। उसको चार्ज करने के बाद आप 8 घंटे का टाइम ये इस पर लेगी, और 8 घंटे चार्ज होने के बाद ये तकरीबन नहीं बल्कि पूरे 210 किलोमीटर चलने की कैपेबिलिटी रखती है। और इसमें आप ये भी है कि अक्सर गाड़ियों की जो स्पीड है उस पर बात होती है कि ये कितनी स्पीड तक जा सकती है। तो अगर आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड स्पीड है, पाकिस्तान की मैक्सिमम स्पीड जो कि मोटरवेज पर है, उसके साथ अगर आप जाएंगे तो आप अपनी गाड़ी को 210 किलोमीटर तक 8 घंटे चार्ज करने के बाद चला सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने घर में जिस तरीके से मोबाइल चार्ज करते हैं उस तरीके से इस गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं। और फास्ट यूनिट की जो लगे हुए हैं कुछ शहरों में, इस्लामाबाद में है, लाहौर में भी आई थिंक आ रहे हैं। तो जाहिर है जिस तरह एक कार लॉन्च होगी तो बाकी शहरों में भी आ जाएंगे, तो वहाँ से अगर आप करवाते हैं तो वो ज़्यादा फास्ट होता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम नहीं जानते, बहुत से लोग नहीं जानते कि भाई ये बनाने वाले हैं कौन, ये किसने किया। ये आपको बता दूं, ये हुकूमत ने नहीं किया। मैं पहले भी कहता था कि आपने अगर कुछ करना है इस मुल्क के लिए तो सिर्फ बातें मत करें कि भाई इन्होंने तो ये कर लिया, हमने क्या किया। हमने नहीं भाई, आपने इंडिविजुअली क्या किया, इंडिविजुअली आपने क्या मुल्क को देने की कोशिश की है। अरशद नदीम ने देखा कैसे गोल्ड मेडल ले दिया, एक नहीं 2 ले दिया, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक गेम्स में गोल्ड मेडल ले दिया और उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई ट्रेनर नहीं था, कोई जो है ना उनके पास स्पॉन्सर करने के लिए नहीं था जो उनका पैसा लगाए। लेकिन उस बंदे ने अपने लिए जो है अपनी एफर्ट, अपनी विल पावर के साथ एक मकाम हासिल किया है। आज मैं उन पर फ़ख्र करता हूँ, आप उन पर फ़ख्र कर रहे हैं। तो उन्होंने ये साबित कर दिया जब आपकी विल पावर है तो आपके सामने रिसोर्सेज जो हैं वो कोई मायने नहीं रखते। आपके पास जो फैसिलिटीज़ आप रिक्वायर्ड होती हैं कि यार ये होता तो मैं ये कर लेता, ऐसा हो जाए तो मैं आसमान को छू लूँ, ये बातें जो हैं ये दीज आर जस्ट लेम एक्सक्यूजेज। जब आपने कुछ नहीं करना होता या आप नहीं कर पा रहे होते तो, या जब आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी खामियाँ आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर हावी आ जाती हैं, तो इस तरह की बातें हम करते हैं। एनीवेज, वो एक अलहदा बात है। कुछ अच्छा करना चाहिए, अहद करना चाहिए कि नेक्स्ट 14 अगस्त को हम मुल्क को क्या देंगे, हम पाकिस्तान को क्या देंगे। तो अब ये किन्होंने हमें गिफ्ट दिया है उनका ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। ये जी डाइस फाउंडेशन है। डाइस फाउंडेशन जो ओवरऑल इसको देख रही है, और ज़ाहिर है इन्वेस्ट वो लोग कर रहे हैं, डाइस फाउंडेशन के जो CEO हैं वो उनकी तरफ से है। दूसरा, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं। अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं? इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं। कराची की NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, और उन्होंने क्या किया है, इसकी जो बैटरी है उसको बैटरी पैक बनाना ये वहाँ के स्टूडेंट्स ने, वहाँ के स्टाफ ने
मिलकर इसका जो बैटरी पैक है उसको तैयार किया है, जो कि एक बाकी में एक बुनियादी चीज़ है इसके लिए। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा पार्ट प्ले किया गया है दूसरी यूनिवर्सिटी की जानिब से, वो है इसका चार्जर, जो कि मैंने बताया कि 8 घंटे में आपकी गाड़ी कंप्लीट चार्ज हो जाती है। तो वो चार्जर बनाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के, और उनकी तरफ से ये बनाया गया। और अब उस पर मज़ीद रिसर्च जारी है, वर्क जारी है कि वो मज़ीद बेहतर तरीके से उसको एक फ़ास्ट चार्जर आपको प्रोवाइड करें, जिससे आप बजाय 8 घंटे के और भी जल्दी आपकी गाड़ी चार्ज हो सके। तो उस पर अभी वर्किंग इन प्रोग्रेस है। और इसके अलावा जो डिज़ाइन इस कार को आपने देखा, बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुई और बड़ा स्मार्ट सा इसका जो है एक शेप है। वो डिज़ाइन जो है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जानिब से वो डिज़ाइन किया गया, वहाँ के स्टूडेंट्स की जानिब से उसको डिज़ाइन किया गया। तो हैट्स ऑफ टू ऑल दीज स्टूडेंट्स ऑफ ऑल दीज 3 यूनिवर्सिटीज़। और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, और मोरली आपके साथ हम खड़े हैं। और हम इंशाल्लाह हम आपको ये भी बताते हैं कि हम भी नेक्स्ट टाइम आपके साथ अपना पार्ट प्ले करेंगे। एनीवेज, इसका टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया कि है 220 वोल्ट के ऊपर आप 8 घंटे के अंदर इसको चार्ज कर सकते हैं, 210 किलोमीटर रन कर सकते हैं, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चला सकते हैं। अब इसके फ़वाइद क्या हैं? इस गाड़ी के सबसे जो आम तौर पर फ़वाइद क्या होते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के, वो ये हैं कि भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, धुआं नहीं छोड़ती हैं ये गाड़ियाँ, और जो कि बहुत बड़ी बात है, ओजोन लेयर आपकी डैमेज हो चुकी है मुकम्मल तौर पे तकरीबन, और बहुत कम रहती है अगर ये इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर हम जिस रीजन में रह रहे हैं यहाँ पर तो बहुत ही जुल्म होता है। हमारी इंडस्ट्रीज़ को आप देख लें, हमारी गाड़ियाँ देख लें, हमारे पास 1980 की गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं रोडों पर, और इवन जो नहीं है वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, उनका भी इफेक्ट होता है, माइनर होता है लेकिन होता है। इसलिए वहाँ पर ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक कार है इनिशिएटिव, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आप आबो हवा साफ़ होती है, आप अच्छी साफ़ एयर इनहेल करते हैं, आपकी सेहत बरकरार और अच्छी रहती है। और इसी तरीके से दूसरा जो फ़ायदा है, हमें जो फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारा रोना इसी पर होता है सारी उम्र कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया इसीलिए दाल महंगी है, पेट्रोल महंगा हो गया इसीलिए रोटी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा है तो फलां इस तरह की। तो जब आपकी अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, तो आपका पेट्रोल का जो ख़र्च है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ रह जाती हैं जो कि गैस और फ्यूल इस्तेमाल करती हैं। अदरवाइज़ आपकी जो कार्स हैं, एक बहुत बड़ी आपकी तादाद कार्स इस्तेमाल करती है मुल्क के अंदर, तो वो जब मतलब मैं कहूँ कि करोड़ों की तादाद ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जितने आपके लोग हैं वो उतने अगर नहीं तो उससे ज़्यादा कम नहीं है कि जो आपकी कार्स हैं। एनीवेज, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इकॉनमी ऑब्वियसली उसके साथ आपकी बेहतरी की तरफ जाएगी। इकॉनमी आप एक इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक तो इससे एक दूसरी बड़ी बात कि गाड़ियों की जो इंपोर्ट है, स्पेशली जैपनीज़ कार्स को हम बड़ा पसंद किया जाता है हमारे मुल्क में, इंपोर्ट हम करवाते हैं और उनकी तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो उनकी इंपोर्ट पे भी यकीनन कमी आएगी जब आप मूव कर जाएंगे अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, जो कि 110% मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट होगा। आपको मैं बता दूं, इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बने हैं, और जो आइंदा गाड़ी लॉन्च होगी वो भी पाकिस्तान ही के अंदर उसके कंपोनेंट्स बनेंगे भी सही, मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पर होगी और उसके साथ उसकी असेंबली भी यहाँ पे होगी। मोस्टली हम पाकिस्तान, हालांकि हम उस इंडस्ट्री को भी बड़ा अप्रिशिएट करते रहे हैं जिनकी बाहर से इंपोर्ट मटेरियल करवा कर, कंपोनेंट्स इंपोर्ट करवा कर यहाँ पर असेंबल करते हैं, उस असेंबली को जोड़ने को हम इतना अप्रिशिएट करते हैं। जो हम खुद बनाएंगे तो उसकी तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा, जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। तो उससे ये होगा कि आपकी गाड़ियों की इंपोर्ट भी कम हो जाएगी। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, डाइस फाउंडेशन जो इसको देख रही है, उसके जो फाउंडर हैं, जो उसके हेड हैं, CEO हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। मीन उससे आपकी इंपोर्ट कम हुई, इकॉनमी बेहतर हुई, फ्यूल का इस्तेमाल जो है ना कम से कम हो गया, इकॉनमी की तरफ आप बेहतर गए, आपके रुपए की ताकत अच्छी होगी। उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मज़ीद अच्छी होगी, जॉब्स जो है ना वो क्रिएट होंगी, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, काफ़ी इसके यूनिट्स लगेंगे जहाँ पर ये की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलीज होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बता दूँ कि इसमें खुशखबरी ये भी है कि इसमें सेडान और SUV भी मुतारिफ़ करवाई जाएंगी इन फ्यूचर। सबसे पहले आप देख सकते होंगे 5 सीटर जो है एक सिंपल सी कार है
और जिस तरह आमतौर पे हमारे पास मेहरान, अल्टो, इस तरह की VXR वगैरह गाड़ियाँ हैं, उस तरीके की शेप है। उसके बाद जब ये मार्केट में आ जाएगी उसके बाद दे हैव प्लान्ड फॉर दी सेडान एंड SUVs, मतलब हैवी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ भी आप अपने शौक उस पर पूरा कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कार के साथ। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, और वो फिर आपकी एक्सपोर्ट क्वालिटी की गाड़ियाँ हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। तो ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसकी दाद देनी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। और एक और आपको बात बता दूं कि हाल ही में होंडा ने ग्लोबली अपना एक मॉडल पेश करवाया है इलेक्ट्रिक कार का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि ग्लोबली होंडा एक ब्रांड है, सिर्फ पाकिस्तान की, दुनिया भर का एक बहुत बेहतरीन ब्रांड है, उसका बमुकाबला स्टूडेंट्स ऑफ लोकल यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानियों ने जो कार बनाई है, तो उसका हम मवाजना करेंगे कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने एक कार बनाई और होंडा ने एक कार बनाई। और जो लोग हमें बेकारी समझते हैं तो उनको हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी लिमिटेशंस हमें पता है, इसीलिए हमें अंडर एस्टिमेट न किया जाए। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि होंडा की इलेक्ट्रिक कार और पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार में क्या डिफरेंसेस हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।